रोकते ना रुके, धार बहती चली, रूह में फैलती इश्क की रोशनी, रोकते ना रुके। ये ब्लॉग एक दिन शूट हुआ था, लेकिन लंबा हो जाने के कारण मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नाश्ता तैयार है, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके नाश्ते पे आती है। नाश्ता इतना बढ़िया टेस्टी था, रात को ही बना के इसको फ्रिज में रख दिया था। चिया सीड को दूध में भिगो के बस इसको फ्रिज में रख दिया था। चिया सीड के साथ आप प्लेन ओट्स, अगर आपके पास है, चिया सीड और ओट्स को रात को भिगो के इसको आप फ्रिज में रख दें। और जब भी आप इसे भिगोएं, एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप इसे कांच के बाउल में ही भिगोएं। तो यहाँ पे चीड्स, चिया सीड्स, दूध, एक एप्पल, थोड़ा सा इसमें 5-6 आलमंड्स, किशमिश, और मतलब ये नाश्ता इतना अच्छा लग रहा था उनके लिए है, जैसे अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, नाश्ता नहीं बना सकती, आप इसे रोज़ डेली खा सकते हैं। इतना बढ़िया स्वादिष्ट होता है और पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता है। चिया सीड के फ़ायदे अनेक हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होता है। इसके चिया सीड जो होता है, आप इसे सुबह खाली पेट पानी में भी ले सकती हैं, नाश्ते में भी ले सकती हैं, बहुत तरीके से स्मूदी में भी बना के ले सकती हैं। तो चलिए, नाश्ता होने के बाद बस अब हम काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 2 टमाटर, इन सबको अच्छे से छील के धुल के कट पिट कर लिया था। और यहाँ पे मसाले की तैयारी हो रही है, जो कि सुबह मतलब छोले बनाने की, ये दोपहर के लंच की तैयारी हो रही है। सुबह तो एक बार फ्राइड राइस बना था, सब लोगों ने खाया था। और इतनी सारी तैयारी कभी कभी हो जाता है ना, बहुत सारा खाना एक दिन में बनाना पड़ता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ता। तो यहाँ पे मसाले पीस चुके थे, इसमें मैंने 1 चम्मच छोला मसाला डाला है। आज इसमें और मसाले मैं ऐड करूँगी, वरना मैं कभी कभार होता है छोले बनाते समय सिर्फ 2 चम्मच छोले मसाले ऐड कर देती हूँ, बाकी कोई मसाला नहीं। तो 1 चम्मच मैंने सब्जी मसाला, 1 चम्मच किचन किंग, आधा चम्मच हल्दी डाला है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने तेल डाला है, ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है। और मैं ऐसे जब भी तेल डालती हूँ ना, कभी कभार सब्जी में तेल ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि इतना ज़्यादा तेल में मैंने सब्जी खाई, इतना ज़्यादा तेल में मैंने सब्जी बनाई। इसलिए मैं तेल की क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सब्जी यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें तड़का भी हमारा सेम रहता है, धनिया जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्ची, ये दाल का तड़का, कोई भी सब्जी का तड़का यही होता है। उसके बाद इसमें जो मसाला पीसा था उसको ऐड कर दिया है। इसमें मैंने तेज पत्ता भी 2 डाला था। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये एकदम से अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता और मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता, मसाले की क्वांटिटी कम हो जाती है। देखिए तेल किनारे किनारे से दिख रहा है, इतना ज़्यादा तो तेल नहीं डाला है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक दिखेगा, लेकिन हाँ आपको पता चल जाता है, महकने लगता है मसाला। और अंदाज़ होता है ना, हमें अंदाज़ हो जाता है कुकिंग करते करते कि हमारा मसाला पक चुका है। देखने से हमारी आंखें बताती हैं कि ये मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने 2 आलू कद्दूकस करके डाल दिया है। और चना जो उबला हुआ था मैंने पूरा नहीं डाला, क्योंकि चना बहुत ज़्यादा लग रहा था। और चने का जो पानी था सबसे पहले मैंने उसे ऐड कर दिया है। चने का पानी आप बिल्कुल ना फेंकिए, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप इसे आटा भी गूँथ सकती हैं या फिर आप उसे चने में डाल दें। तो इसमें अंदाज से मैंने पानी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पानी ही रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखेंगे, चावल से भी खाएंगे जिसका मन करेगा। बस इसमें नमक नहीं डालना है। चना उबालते समय भी मैंने नमक डाला था, मसाले में नमक डाल दिया था, तो ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से आटा गूँथ करके रेडी कर लेते हैं। हाँ, सिंपल आटा गूँथेंगे। इसमें नो गाजर, नो चुकंदर, कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड कर दिया है। वैसे बाजरे का आटा है तो कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन बनाते हैं। बाजरा क्या होता है, गर्म होता है, गर्मी के मौसम में आप ज्वार का आटा खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और या फिर गेहूं का आटा खाएं। गेहूं का आटे में जो वजन कम करते हैं, इसमें होता है बहुत सारा फाइबर, जो कि हमारा ग्लूटन होता है, जो कि हमारा वजन कम नहीं होने देता। हाँ, वो बात अलग है, आप 1 रोटी खाएं तो चलता है, लेकिन आप अगर 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, वैसे वजन कम करते समय सभी लोग मना कर देते हैं गेहूँ का आटा। आप गर्मी में सबसे अच्छा बेसन की रोटी खाएँ। यहाँ पे छोला बन चुका था, साथ ही मैंने ऐड कर दी है हरी धनिया की पत्ती। छोला बन चुका है, आटा गूँथ चुका है और आटे की बनेगी आज पूरियाँ। बहुत दिन हो गए थे मेरे घर में ऐसे कोई सेवई नहीं बनती, खीर नहीं बनती, जो कि हमारे घर में बहुत सबको पसंद है, सेवई, खीर, ये सारी चीज़ें। पर अब बनाते समय सोचती हूँ कब बनाऊँ, किस दिन बनाऊँ, देखती हूँ कौन खाता है कौन नहीं खाता। पतिदेव जी को भी थोड़ा सा चीनी वगैरह कम खाना है, तो इसकी वजह से मैं तो बिल्कुल खा ही नहीं रही हूँ। फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं छोटी सी लोई ली हूँ, उसके बाद उसमें जो चने का दाल था मैंने उसको भर दिया है। बस उसको जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरीके से बेल लेना है, सेक लेना है। जो आटा था ना हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बन गया था, हाथ में चिपक रहा था, जैसे ऐसे कम पलोथन लगाओ ना तो चकले बेलन में सब में चिपक जा रहा था, क्योंकि आटा बहुत मुलायम मैंने गूँथा था। पराठे आप अपने पसंद के अनुसार क्रिस्पी, करारा, मुलायम सेक सकती हैं। जैसे मेरे घर में बहुत क्रिस्पी पराठे नहीं पसंद करते हैं, ऐसे मुँह छिल जाता है, तो हमारे घर में अच्छे से दोनों तरफ सीके रहें और मुलायम रहे पराठे, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ना रहें, जैसे दोनों तरफ से ऐसे बहुत क्रिस्पी से सब लोग खाते हैं, तो ऐसे पराठे मेरे घर में नहीं पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग देख के कहेंगे ही पराठे कच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, पराठे बिल्कुल कच्चे नहीं होते, दोनों तरफ से पूरी तरीके से सीके होते हैं।
तो यहाँ पे आज मेरा 2 पराठे खाने का मन था, तो इसमें मैंने जो आटा लिया था ना, बिल्कुल कम कम आटा लिया था। आटे की लोई जो थी वो बहुत छोटी थी। इसमें मैंने बहुत सारा दाल भरा था और इतना स्वादिष्ट था पराठा, इतना स्वादिष्ट था कि क्या ही बताएं। छोला लिया है भर करके और 2 पराठे खाएंगे, साथ में मट्ठा पियेंगे। और अभी शाम का टाइम हो चुका है। पद्देव जी आए, चाय बनाया, सबको चाय वाय दिया। शाम के टाइम मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने सोचा चलो जल्दी ही निकल चलते हैं। और गौरी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो मैंने सोचा जल्दी ही टहल के आ जाएंगे, तो 5:30 बजे निकल जाते हैं। वरना शाम के टाइम 6 बजे टहलने जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 6 बजे का टाइमिंग बहुत अच्छा होता है, ऐसे चिड़िया बोलती रहती है, मौसम भी ठंडा ठंडा रहता है। लेकिन आज मार्केट जाने की वजह से मैंने सोचा चलो जल्दी टहल के जल्दी ही चले आते हैं। और 1.5 चक्कर आज मैंने लगाया। 1.5 चक्कर यानी आपका 2.5 हो गया 1 चक्कर, और 2.5 का आधा हो गया, मतलब इतना हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। मार्केट से आने के बाद ना मैंने कोई वीडियो शूट की थी, ना ही मार्केट जाने से पहले। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। पद्देव जी के लिए खाना और अपने लिए यहाँ पे अंगूर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी देते हैं, मैंने थ्रेडिंग बनवा ली है कल जाके। कैसी बनी आप लोग बताइए। बहुत ही लंबी, बहुत ही चौड़ी मेरी थ्रेडिंग है। लेकिन वो जो बनाती है ना, कितना भी उनको कहो कि मोटा बनाइएगा, बहुत पतला मत कीजिए, लेकिन करती तो अपने मन की है। तुम्हारी तो एक तो नहीं सुनेंगी, क्योंकि भाई उन्होंने कोर्स कर रखा है ब्यूटी पार्लर का। तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। जब अपने हाथ में गुण ना हो ना, तो दूसरे से करवाना हो, तो फिर वो जैसा करते हैं वैसा ही सही। आई थिंक मुझे लग रहा है ठीक ही की है। सुबह के बज रहे हैं 10:30। पद्देव जी खाना पीना खा के ऑफिस चले गए। और आज मुझे इतनी फुर्सत लग रही है, इतनी फुर्सत लग रही है कि क्या ही बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी थी। हालांकि खाना तो मैंने गर्मा गर्म ताज़ा ही बनाया था, चावल पराठे सब गर्मा गर्म बनाए थे। छोला जो बना था कल मेरे यहाँ पता नहीं क्या रीज़न था कि किसी ने खाना नहीं खाया। पूरे के पूरे वो चने वाले जो बॉल बना के रखे थे वो पूरे रखे थे। छोले भी 1 कटोरे भर के रखे थे, किसी ने नहीं खाया। शाम को फुल्की वगैरह सबने खा लिया था। कल मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी तो फुल्की लाई थी, फुल्की खा लिए थे। तो किसी ने रात को खाना नहीं खाया, सबने दूध पी लिया था। और अभी सुबह के बज रहे 10:30। मैंने अभी तक 2 गिलास 3 गिलास पानी पिया, सिर्फ सिंपल पानी, बिना ठंडा बिना गर्म, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का। और मैंने सोचा थोड़ा सा अंगूर खा लेते हैं। फ्रूट में कुछ बचा नहीं है, अंगूर ही बचा था। सेब वगैरह कहते कि लाएंगे, तो मैंने कहा सेब नहीं लाना, सेब खाने का मन नहीं है। खीरा लाना, खीरा खाने का मन है, खीरा खाऊंगी। आप लोग मेरे फेस के बारे में पूछते हैं कौन सा क्या लगाती है। मैं कुछ नहीं लगाती। मैं ओजोन का कुछ दिनों से ओजोन का मॉइस्चराइजर और ओजोन का टोनर लगाती हूँ, जो कि जितनी बार मैंने फेस धुलती हूँ, जितनी बार एक बार स्नान करने के बाद लग जाता है। रात को सोने से पहले फेस धुला तो फिर टोनर लगा लेते हैं। मॉइस्चराइजर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गर्मी में ऑयली स्किन होती है। और सुबह के टाइम कभी कभार मैं नारियल का तेल मसाज कर लेती हूँ और ऐसे ग्लोइंग स्किन होती है। तो मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा कुछ लगाना नहीं चाहिए। आजकल मैं टमाटर का फेस पैक लगा रही हूँ, टमाटर और उसमें सिर्फ बेसन मिला के। देखो, आपको फेस पैक बताने के लिए, डाइट करने के लिए फेस पैक, ये चीज़ वो चीज़ दुनिया भर की चीज़ बताएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे फेस पे इतने पिंपल, इतने दाग धब्बे झाई थी आज के 2-3 साल पहले कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी झाइयाँ कि मुझे मेरा फेस देख के लगता था कि मैं कितनी साल की हो गई हूँ, मतलब इतने ज़्यादा थे। लेकिन जैसे मेरा वजन कम हुआ, जैसे जैसे मैंने अपना वजन घटाना शुरू किया, डाइट मतलब लेना शुरू किया, प्रॉपर तरीके से हेल्दी चीज़ खाना शुरू किया, बाहर के कोई भी सामान रिफाइंड, घर में जैसे पूड़ी पराठे बहुत बनते थे, रिफाइंड ऑयली चीज़ बहुत बनती थी। लेकिन जब से मैंने ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, अपने आप सिर्फ ये सब करने से ही ना ग्लो पूरे फेस पे आता है। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, सुबह वॉक करने से, ठंडी ठंडी हवा लेने से, प्रकृति से जुड़े रहने से बहुत 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 अंदर पड़ता है। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल की बात मैं छोड़ूं, फोड़े ऐसे हो जाते थे, बड़े बड़े ऐसे फोड़े पड़ जाते थे, और उनको फोड़ दो, निकालो तो वो काले दाग रहते थे बहुत दिन तक। लेकिन ये फेस अभी नेचुरली है, इसमें कुछ फाउंडेशन, कोई पाउडर नहीं लगाया, सुबह टोनर और मॉइस्चराइजर लगाया। बाल में कंघी भी नहीं पड़ी है 2 दिन से। कल बाल धुला था, तब से जूड़ा बनाया। गर्मी में ऐसे ही रहेगा, जूड़ा ही बना रहेगा। तो कल मैंने जो ब्लॉग बनाया था वो बहुत लंबा हो गया था। एक्सरसाइज कितने, मतलब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, कितने काम तो मैं शूट नहीं करती। जब मैं पूरी तरीके से अगर एक दिन ब्लॉग मन लगा के शूट करूँगा तो एक दिन में 2 ब्लॉग बन जाएंगे। तो कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने शाम तक टहल के आने के बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। फुल्की वगैरह मार्केट में जाती हूँ ना, तो पद्देव जी मुझे खास तौर पर
एडवाइस देते हैं कि गाड़ी पे बैठ के मोबाइल वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैंने कहा कि भाई चमकता धमकता गोरखपुर कभी कभार ब्लॉग में ऐड कर दो तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। रोज रोज वही घर की खाना, रोज रोज वही मैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन मेरे पतिदेव जी कहते हैं ना कि गाड़ी पे बैठ के वीडियो ना बनाया करो, शायद उनको अच्छा नहीं लगता। बाहर में बहुत जान पहचान होती है, ऑफिस के लोग सारे रहते हैं, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे मार्केट होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। शायद उनको अच्छा नहीं लगता। जब उनको ना अच्छा लगे तो मैं वो करना भी नहीं चाहूँगी जो उनको नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल। और सब खा पी चुके हैं, बच्चे दोनों खा हुआ के। आज बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि गौरी को कल तो बुखार था, और बुखार होने की वजह से मैंने, आज तो बुखार उसको नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक दिन घर रुक जाओ और फिर कल से जाना। तो 2 दिन उसका नागा हो चुका है। बच्चे 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उनका एक दिन भी नागा हो जाता है तो काम ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई बच्चे अपना काम पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, दोनों के दोनों बच्चे बहुत ही ईमानदार हैं। और बर्तन साफ कर दिया है, किचन भी क्लीन कर दिया है। थोड़े से चावल थे उन सबको खाली कर दिया, 2-3 पराठे एक्स्ट्रा बना के रख दिए। बच्चों को दिन में भूख लगेगी तो अपना खा लेंगे। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बातें जब इकट्ठा हो जाती है ना, कभी कभार ना करो तो बहुत सारी बातें इकट्ठा हो जाती है। थ्रेडिंग कराने से ही चेहरे में कितना ज़्यादा अंतर हो गया है। और मैंने कब थ्रेडिंग कराई थी? फरवरी में थ्रेडिंग कराई थी, अभी मई चल रहा है। तो सोचो मतलब कितने दिन बाद मैं थ्रेडिंग कराने जाती हूँ। आई थिंक साल भर में 2-4 बार हो जाता है। तीजा का हो जाएगा, अब जून में बनी है ना, मई में बनी है ना, तो जून जुलाई अगस्त जाके उधर अब तीज में ही बनेगी, उसके पहले नहीं बनेगी। तो बहुत कम जाते हैं थ्रेडिंग बनवाने। सोच रहे थे बाल भी कट करवाने की, लेकिन मैंने बाल नहीं कट करवाए। मैंने सोचा थोड़े लंबे बाल ही रहने देते हैं, जुड़ा उड़ा बनाने में अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये खा लेते हैं। आज मैं पूरी तरीके से, आज का वजन जो मेरा था ना 72 पहुंच चुका है। और जब मैं मायके गई थी ना तो 75, 75.5 रीजन क्या था कि वहां जाके इतना आलू खाया था, इतना आलू खाया था। आलू ही बनता था हमारे यहाँ, क्योंकि जब ऐसी बात होती है ना तो फलाहार में आलू, हर चीज में आलू, आलू का चोखा ऐसा ही बनता है, सबको पता होता है। तो बहुत सारा आलू खाया, बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाई, गुड़ की चाय, चीनी की चाय, जो भी मिलता था भाई खाते पीते थे। इसमें नहीं कि 4 दिन के गए हैं तो वहाँ पे ये करे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने सोचा था चलो भाई अपना वजन कम कर ले, लेकिन वजन कम करना बहुत इत्मीनान का काम होता है, बहुत तसल्ली होती है, बहुत संतोष करना पड़ता है। भूख को ना ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है कि भूख लगी हो क्या खाएं कि ऐसा वजन ना बढ़े। तो सब्र रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए और थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। 1-2 दिन 3 दिन में वजन कम नहीं होता, उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब वजन कम हो जाता है तो फेस इतना सुंदर लगता है, खुद का शरीर इतना हल्का लगता है, ऐसे लगता है ना हम हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं करते ना तब तक ऐसे आलस सा लग रहा है, अरे होगा करेंगे, तो ऐसे होता है। तो चलिए इसको खा लेते हैं पहले। भूख भी थोड़ी बहुत लगी, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है, थोड़ी लगी है। बहुत मीठा है। अंगूर खाने के बाद सीधा मैं सो गई थी और काम करते करते अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। पतिदेव जी है ऑफिस से, बोले कुछ खाया कि नहीं खाया। मैंने कहा अभी मुझे भूख ही नहीं लगी थी, कुछ खाया नहीं। तो फिर मैंने उठी, एक खीरा कट किया, बोले सेब ला दूँ, ये ला दूँ। मैंने कहा कुछ ना लाओ, और पपीता खाने का मन है, पपीता ला देना शाम के टाइम। अभी मैं छाछ पीऊँगी और खीरा खाऊँगी। तो एक खीरा मैंने कट किया। खीरा बहुत बढ़िया आजकल मुलायम आ रहा है, खाने में भी आनंद आ रहा है। मट्ठा पी के तो ऐसा लग रहा है ना कि क्या ही बताएं, मतलब इतना ऐसे जब मैं मुंडी हिलाऊँ ना तो समझ लीजिए कितना स्वादिष्ट मिल रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना पी के मट्ठा की क्या ही बताएं। तो बस एक खीरा खाया, 1 गिलास मट्ठा पिया, पेट भर चुका था। और अभी शाम के बज चुके हैं 4। बच्चों के ट्यूशन वाले सर जी आए थे, मैंने सोचा चलो चाय बना देते हैं। आज चीनी वाली चाय बहुत दिन बाद बनाने का मौका मिला है, वरना बिना चीनी के ही सुबह शाम आजकल चाय बन रही है। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाला है, तो यहाँ पे 2 गिलासी जो होती है मैं रख रखी हूँ ना, उसी से चाय बनाती हूँ ताकि ज़्यादा कम ना हो। और चीनी चाय पत्ती ऐड कर दी, बस सीधा चाय चढ़ा देते हैं पकने के लिए। चाय जब अच्छे से खौल जाए ना तभी चाय का आनंद आता है। तो आजकल गर्मी के मौसम में क्या, पहले तो मैं डरती नहीं थी, डायरेक्ट अदरक वगैरह डाल देती थी, लेकिन अब चाय जब खौल जाती है तभी मैं अदरक डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो चाय अच्छे से खौल चुकी थी, इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक। चाय को खूब अच्छे से पकने देते हैं। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो गौरी को चाय दी आई है, सर जी को चाय। सर जी जो पढ़ाने आते हैं वो भी मंगलवार का व्रत रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये नमकीन आया था ना, नवरात्रि के टाइम आया था, इसका स्वाद भी थोड़ा सा बदल गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो भाई खा लेते हैं। चाय पी के बड़ा ही आनंद आ रहा था। तो मैंने सुबह अंगूर खाया, दोपहर के टाइम मैंने खीरा और छाछ पिया, शाम के टाइम चाय। रुकते ना रुके, धार बहती चली, रूह में
और अभी बज चुके हैं रात के 9:15। हाँ, फ्रूट आया था थोड़ा सा, मैंने सोचा इनको निकाल देते हैं, जो खाना है खा लेते हैं। वॉक हो चुकी है, सबका डिनर हो चुका है, रात के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम मैंने कोई शूटिंग नहीं की। वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और ये फ्रूट में केला आया था, सेब आया था, पपीता खाने का मन था, बाकी और कोई सेब ज़्यादा खाने का मतलब फ्रूट खाने का मन था। अंगूर, सेब ये बहुत दिन से चल रहा है, तो कभी कभी ना मन ऊब सा जाता है वही सेम फ्रूट खाते खाते। तो मैंने कहा था पपीता लेते हैं ना, तो पपीता लाए हैं और साथ में बनाना भी, सेब भी लाए। तो मैंने कहा मना किए थे, खीरा और पपीता 2 चीज़ लेके आना। अब वो कह रहे थे कि शाम के टाइम पपीता खाओगी नहीं, खीरा भी नहीं खाओगी, तो सेब खा लोगी और केला खा लोगी। तो फिलहाल तो मैंने 2 सेब निकाला है, जिसमें से एक आधा सड़ा निकला, पूरा एक सेब आधा तो मैंने कट कर लिया था और आधा मैंने रख दिया है। बाकी एक सेब दूसरा वो अच्छा था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। कोई कोई सेब आता है ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है, खाने में बहुत बढ़िया लगता है। फिलहाल अब भूख लगी है तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है, गर्म किया है हल्का सा गुनगुना, क्योंकि ठंडा दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। और रात के बस यही 1.5 सेब मैंने खाया, 1 गिलास दूध पिया। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक ज़रूर करा करें, और आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप लोग लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।